जय गुरुदेव। वाणी जय गुरुदेव की, बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। गुरु सच्चे हितकारी। गुरु ही हमारे लोक और परलोक के सच्चे हितकारी हैं, जिन्होंने अपनी असीम दया करके सूरज शब्द का मार्ग दिया और अंतरी धुनों के साथ जोड़ने की हर भाव से प्रेरणा दी। यद्यपि कि हम नाम के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। मैं पूरा कर दूंगा। गोस्वामी जी अकबर के समय में लाड़ धाक बोलते रहे, जबकि तलवार की धार पर शासन चल रहा था। उन्होंने इतना चमत्कार दिखाया कि अकबर परेशान हो गया और अंत में उसने माफ़ी मांगी। तब नहीं डरे तो अब क्या है। पहले के समय से यह समय अच्छा कि कम से कम बोलने का तो अधिकार है। एक तंत्र शासन में गोस्वामी जी जो काम पूरा नहीं कर पाए, वो इस बार मैं पूरा कर दूंगा। फिर माफ़ी नहीं। जब तक कि आपको समझाया जा रहा है माफ़ी मिल जाएगी, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने के बाद फिर माफ़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। 10 जून इकोना बहराइच। शक्तियाँ आ चुकी हैं, वो अवतारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। उनको जब संत मान्यता दे देंगे तब वो काम करना शुरू कर देगी। संतों की मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है, तब तक वो शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। समय बताएगा। जो शक्तियाँ आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह समय बताएगा। हमारी सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग समझ जाएं और माता पिता भी बच्चों से होशियार रहें। 10 जून इकोना बहराइच। विदेशी सहायता से धर्म का प्रचार नहीं होगा। जो तुम्हारे मस्तिष्क में विचारों के कीड़े रेंग रहे हैं उन सबका खात्मा हो जाएगा। यह मेरा जन जागरण का कार्य विदेशी सहायता से नहीं हो रहा है। न मुझे अमेरिका देता है, न रूस और न चाइना। अगर मैं भी विदेशी सहायता पर निर्भर करता तो मैं भी अंडे मांगता, शराब मांगता, मांस मांगता, रिश्वत मांगता, तुमको लड़ाता, उनको लड़ाता, आंदोलन, हड़ताल और तोड़फोड़ करवाता, फिर धर्म का प्रचार और जन जागरण कार्य नहीं कर सकता था। इन करोड़ों को देखकर, दरियों को देखकर, मंच को देखकर तुम क्या क्या सोच लेते हो। अरे पूछो यहाँ के प्रबंध करने वालों से। इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से यह तैयारी की है। सेठ साहूकारों के पैसे से विदेशी सहायता से धर्म का प्रचार कभी हो ही नहीं सकता। 12 जून कर्नेलगंज गोंडा। हाजिरी जरूर लगाएं। क्लास शुरू होने से पहले अध्यापक बच्चों के नाम बोलता है। जिस बच्चे का नाम बोला जाता है वो बच्चा ऊंची आवाज़ में जवाब देता है तो अध्यापक उसकी हाजिरी लगा लेता है। अगर कोई बच्चा सो जाए और जवाब न दे तो उसकी गैर हाजिरी लगती है। एक बार गैर हाजिरी लगाई तो फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। रोज़ रोज़ गैर हाजिर होने से वह बच्चा परीक्षा में पास नहीं हो पाता। इसी प्रकार संत सद्गुरु सुबह अमृत वेला में अपना रजिस्टर लेकर आते हैं। जो प्रेमी सुमिरन ध्यान भजन करते हैं उनकी हाजिरी उनके दरबार में लग जाती है। जो सोए रहते हैं उनकी गैर हाजिरी लग जाती है। फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चों की क्लास की तरह रोज़ रोज़ उनके दरबार में गैर हाजिरी लगने से भव सागर को पार करना मुश्किल हो जाता है। अब हमको भी चाहिए कि सुबह मालिक की क्लास में अपनी हाजिरी ज़रूर लगावे। जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं तो उनका सुधार महात्मा करते हैं। जय गुरुदेव।